हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स को समझने में समस्या होती है। देखो हम आसान वे में समझेंगे। देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग बेस 2 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज 4 सेंटीमीटर। देखो क्या करें बच्चों, एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं बच्चों, जिनकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। देखो ये मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका, ये ए, ये बी, ये सी, ये और ये साइड इक्वल है। क्लियर? अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग बेस 2 सेंटीमीटर, यानी जो बेस है उसका ये 2 सेंटीमीटर है, ये वाला, और जो इक्वल साइड है उनमें से एक कितनी है, 4 सेंटीमीटर। जब एक 4 सेंटीमीटर तो दूसरी भी क्या होगी बच्चों, 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? अच्छा देखो, अब हम जानते हैं कि जो एंगल ए होता है उसके सामने की जो साइड होती है ए होती है, सी के सामने की साइड सी होती है, बी के सामने की साइड बी होती है। तो इस प्रकार से ए क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, बी क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, सी क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। तो देखो अच्छा, एरिया हम निकालते कैसे हैं बच्चों, एरिया निकालते हैं हीरोज फॉर्मूला की हेल्प से। क्लियर? जब हमें साइड इक्वल ना दे, अच्छा जो फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर? देखो क्या होता है, अच्छा यहाँ पे क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, क्योंकि हीरोज फॉर्मूला ये होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसको निकालने के लिए पहले एस की जरूरत पड़ेगी हमें, तो एस निकालते हैं ए बी सी की हेल्प से, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो ए क्या है हमारा 2, बी क्या है 4, सी क्या है 4 डिवाइड बाई 2, कितना आया 10/2। चलो स्टूडेंट्स देखो क्या है, ये आएगा 5 सेंटीमीटर। तो एस की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5 सेंटीमीटर। अब देखो एरिया निकाल लेते हैं, क्या होगा एरिया, एरिया होगा एस माइनस एस की वैल्यू क्या है 5, 5 माइनस ए की वैल्यू 2, 5 माइनस बी की वैल्यू 4, 5 माइनस सी की वैल्यू भी 4। देखो आया क्या, ये आया 5 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो क्या है ये √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा बच्चों इस तरह से क्वेश्चन। क्लियर? ये हीरोज फॉर्मूला है, क्या बोलते हैं इसको, हीरोज फॉर्मूला। ये एरिया निकालने के काम ही आता है बच्चा। क्लियर है? चलो ये नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजेस ऑफ ट्रायंगुलर बोर्ड आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक बोर्ड है जिसके हमें किनारे दे रखे हैं कितने 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। हमें वो जो बोर्ड के किनारे जितना वो एरिया कवर करेगा, मानो ये बोर्ड है, ट्रायंगुलर बोर्ड है, इस तरह से जितने वो किनारे कवर करेगा उसका मतलब जितना एरिया वो कवर करेगा
उसका रेट निकालना है, मतलब कॉस्ट निकालनी है पेंटिंग की, मतलब उसको पेंट करना है तो उसकी कॉस्ट निकालनी है। क्या है भाई, ए के सामने की साइड ये 6 सेंटीमीटर, ये बी के सामने की साइड, सॉरी सी के सामने की साइड ये 10 सेंटीमीटर होगी बच्चे, 10 सेंटीमीटर, ये क्या होगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहां से ए क्या हुआ हमारा, ए हुआ 6 सेंटीमीटर, बी क्या होगा, बी होगा हमारा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, सी होगा हमारा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? देखो अब क्या निकाल लेते हैं। अच्छा ये फॉर्मूला, ये हीरोन्स फॉर्मूला पर बेस्ड है बच्चों क्वेश्चन। क्लियर? देखो चलो क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर बोर्ड क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर? अच्छा एस निकालेंगे कैसे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अच्छा ए कितना है हमारा, ए है बच्चों हमारा 6 सेंटीमीटर, बी कितना है 8 सेंटीमीटर, सी कितना है 10 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 14, 24, ये हुआ 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, यानी कितना हुआ ये 12 सेंटीमीटर। ये एस की वैल्यू आई बच्चों। अब एस आ गया हमारे पास तो हम एरिया निकाल सकते हैं। नाउ क्या होगा, रूट में 12, 12 माइनस 6, 12 माइनस 8, 12 माइनस 10, क्या है ये 12 इंटू 6 इंटू कितना, ये 4 इंटू कितना 2। देखो बच्चों क्या करें, एरिया निकालने मतलब इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं बच्चों कि हमारे पेयर बन जाए सबके, क्योंकि पेयर में से आप जानते हो ना पेयर होता है रूट में, जैसे रूट ए इंटू ए, तो उसमें से पेयर में से एक बाहर निकल आता है, इस तरह से करते हैं। देखो क्या होगा, तो 12 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 6 इंटू 2, और यहाँ पे 6, 2 को 4 को 2 इंटू 2, और एक तो यहाँ पहले से ही है। अब देखो सबके पेयर बन गए, 6 और 6, एक बाहर आ गया। क्लियर? 2 और 2, ये 2 एक बाहर आ गया, यहाँ 2 एक बाहर आ गया, तो कितना हुआ ये, कितना हुआ ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये डेल्टा आया। अब हमें कॉस्ट दे रखी है बच्चों कितनी, यहाँ पे दे रखी है कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है हमें 9 पैसे, 9 पैसे। अच्छा इसको रुपए में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, रुपए में कन्वर्ट करेंगे इसका 100 से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, तो 9/100 रुपी। क्लियर? अच्छा ये 1 सेंटीमीटर से, लेकिन हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है बच्चों 24 सेंटीमीटर की। क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा, 9/100 इंटू 24, मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 9 चौक 36 का 6, 9 दूनी 18, 18 और 3 21 अपॉन 100, ये हुआ
₹2.16। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं। चलो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आंसर है। तो हमें जो बोर्ड को पेंट कराना है उसके लिए कॉस्ट ये होगी। चलो नोट करो। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है हमारा? ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स? तो कैपेसिटी क्या होता है बच्चों कि जिसमें हम कोई चीज रख सकते हैं, जैसे आपके छत पर पानी की टंकी रखी होती है, उनकी क्या होती है, कैपेसिटी लिखी होती है उनपे कि ये 500 लीटर की है, 750 लीटर की है, या 1000 लीटर की है। तो इस तरह से वो कैपेसिटी होती है। तो इसकी भी कैपेसिटी निकालनी है किलोमीटर्स में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखो क्या करें इसके लिए। इसके लिए हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। और किस तरह से है वो? कोनिकल। कोनिकल कोन के रूप में गड्ढा है, ठीक है। तो देखो डायमीटर कितना दे रखा है हमें, डायमीटर। बच्चों थोड़ा लाइट कम है तो आपको इस तरह से मैनेज करना होगा। क्लियर है? लाइट जा चुकी है। देखो डायमीटर कितना है? 3.5 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों? d/2, यानी 3.5 मीटर अपॉन 2। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या कर लें इसको, कन्वर्ट कर ले भाई, यहां से पॉइंट हटाएं तो 0 नीचे आ जाएगा। 35 अपॉन कितना, यहाँ पे 10, 5 से कैंसिल कर, 7 अपॉन, तो 4 यहाँ पे 7/4 कितना मीटर। अच्छा इतना डीप है ये, मतलब इस तरह से है। इस तरह से कोनिकल पिट है। जो डायमीटर था वो कितना था बच्चों हमारा? ये 3.5, और यहाँ पर रेडियस क्या आ गई फिर? 7.4, 7/4 मीटर। और ये जो डीप है वो h इज इक्वल कितना डीप है? 12 मीटर। तो हाइट दे रखी है हमें। क्लियर? तो h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू है 12 मीटर। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा कैपेसिटी, इसको ही बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या? 1/3πr²h। क्लियर? अच्छा देखो 1/3, पाई की वैल्यू क्या दे रखी है? 3.1, 322/7, और ये आर कितना दे रखा है? 7/4 का स्क्वायर, और ये क्या दे रखा है? h12। देखो इसको सॉल्व करना है बस। क्या होगा? 1/3, 7 यहाँ पे 7 × 7/4 और यहाँ पे 12। तो यहाँ पे 3×4 = 12। क्लियर? 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे? यहाँ पे बचा बच्चों 2, और यहाँ पे इसको 11। ये आया, क्या आया बच्चों? 77/2, ये आएगा मीटर क्यूब। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो इसका डिवाइड कर लो, क्या होगा? डिवाइड करें तो ये होगा कितना? 3, बचा कितना यहाँ पे? 8.5 मीटर क्यूब। क्लियर? अब हमें जो कैपेसिटी निकालनी है बच्चों किलोलीटर्स में निकालनी है। अच्छा देखो ये, अच्छा किलोलीटर्स में कैसे लिखते हैं? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल होता है 1000
लीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो कैसे हम जानते हैं कि यदि कोई क्यूब है हमारा, इस तरह से क्यूब है, इस तरह से क्यूब है हमारा, तो इसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ यदि 1 मीटर है तो इसमें ना 1000 लीटर पानी आएगा। जैसे जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो जो पानी लगाने की हौदी होती है, कुंडी, ट्यूबवेल की जो हौदी होती है, यदि उसकी हाइट, डेप्थ, लेंथ और विड्थ 1 मीटर की हुई तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा बच्चों। तो 1 मीटर क्यूब में क्या होता है? 1000 लीटर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मीटर क्यूब की जगह ये रख देंगे तो क्या हो जाएगा 38.5 इंटू 1000 लीटर। और किलो लीटर में करना है तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा क्या, इसमें आ जाएगा क्यूब और लीटर। इसको क्या लिख सकते हैं, 38.5 किलो लीटर। भाई किलो का मतलब क्या होता है, 1 किलो में कितने लीटर होते हैं, 1 किलो लीटर में 1000 लीटर, इस तरह से। क्लियर? चलो तो ये इस तरह से ये आपका क्वेश्चन, इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। यानी एक हेमिस्फीयर बाउल है, कटोरा है एक हेमिस्फीयर टाइप, वो कितना मिल्क होल्ड कर सकता है जब उसके डायमीटर क्या हो, 10.5 सेंटीमीटर। देखो एक बाउल बनाएंगे इस तरह से, इसका डायमीटर कितना है बच्चों, 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी बच्चों, 10.5 सेंटीमीटर अपॉन 2। क्लियर? तो देखो क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ बाउल, जीरो 0.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, रेडियस हो जाएगी, या पहले इसको कन्वर्ट कर लेता है क्या, 10 ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 10 2 से कैंसिल कर, 2 अपॉन ये कितना 21 अपॉन 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये डायमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, r, ये हो जाएगा d/2, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 2 से इसमें डिवाइड करोगे 2 इंटू 2 तो 21.4 सेंटीमीटर, ये r आ गया अपना। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है बच्चों, कितना मिल्क होल्ड कर सकता है, यानी वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, v कितना होगा, 2/3 पाई r क्यूब। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो लाइट आ गई है, उजाला हो गया आपके लिए, 2/3 पाई r क्यूब, तो 2/3 और पाई, पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, पाई की वैल्यू होती है 22/7, r क्या है, r है 21/4 का क्यूब। क्लियर? अब देखो 2/3 इंटू 22/7, यहाँ पे होगा क्या
21/4, 21/4 और यहाँ पे 21/4। क्लियर। अब 3 7 जा 21, यहाँ पे इससे कैंसिल कर दो, 2 से ये 2 और ये 2 से ये 11, कितना बचा ये 21 इंटू 21 इंटू 11। तो क्या करो, इसको तो स्क्वायर कर लो। 21 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 441 इंटू 11 अपॉन कितना 16। देखो वॉल्यूम, अब इनकी मल्टीप्लाई करके 16 का डिवाइड कर दो बच्चों, क्या होगा v। 11 की मल्टीप्लाई करो इसमें तो 11 बन जाए 11। अच्छा 11 4 जा 44 और यहाँ पे 45। क्लियर। 11 4 जा 44 और 44 और 4 48 डिवाइड बाई 16। क्लियर। अच्छा अब इसका इसमें डिवाइड करना है, देखो कैसे करें, इस तरह से कर लो। यहाँ पे देखो 16 3 जा 48, यहाँ पे 5 लिख लो। अब यहाँ पे इसमें डिवाइड नहीं हो सकता तो यहाँ पे 0, यहाँ कितना आ जाएगा 1। अच्छा फिर 16 3 जा 48, बचा कितना 3, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाई तो यहाँ पे 1 और कितना बचा 14, यहाँ पे पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ाई तो फिर कितने बार चल सकता है, और 16 8 जा चलो इतना ही रहने दो, क्योंकि इसका तो फिर भी हमें आंसर लीटर्स में निकालना है। देखो इतना ही आएगा ये 303.1। क्लियर। कितना है ये सेंटीमीटर क्यूब। इसको मिटा देते हैं अब। देखो अब हम जानते हैं क्या, क्योंकि हमें क्या निकालना है कि ये कितना मिल्क होल्ड कर सकता है। अब 1 लीटर में क्या होता है बच्चों, 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। यानी 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल क्या होगा 1/1000 लीटर। क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे भाई, हमें लीटर में निकालना है तो इसका डिवाइड कर दो, तो v इज इक्वल 1000। क्लियर। तो क्या आएगा 0.3031 लीटर, या इसको ऐसे ही रहने दो 0.303 लीटर। इसीलिए हमने आगे डिवाइड नहीं किया था, क्योंकि कोई फायदा होता नहीं, वैसे भी वो जो पॉइंट के बाद की डिजिट है वो हट ही जाती है। क्लियर। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है बच्चों, इसको नोट करो, फिर हम ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल। एक मेटेलिक बॉल है, उसका डायमीटर कितना दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्या निकालना है उसका, उसमें कितना मास होगा यदि उसकी डेंसिटी कितनी है 8.9 और उसका डायमीटर क्या है बच्चों 4.2 सेंटीमीटर। देखो अच्छा मास निकालते कैसे हैं, पहले एक टर्म डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे डेंसिटी। देखो सॉल्यूशन करेंगे। बॉल तो जानते हो ना, बॉल हमेशा कैसी होती है, स्फेरिकल टाइप होती है इस तरह से। तो उसका हमें डायमीटर दे रखा है कितना है 4.2 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा डेंसिटी होता है बच्चों, डेंसिटी ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें क्या निकालना है बच्चों,
मास निकालना है तो मास कैसे निकालना है, देखो यहाँ देख ले, चले यहीं देख लेते हैं। डेंसिटी को रो बोलते हैं बच्चों, मास को एम, और ये वॉल्यूम। मास निकालना है हमें तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम निकाल लें, डेंसिटी हमारे पास है तो मास निकल आएगा। तो देखो क्या होगा पहले, अच्छा डायमीटर दे रखा है, डायमीटर क्या है, d इज इक्वल 4.2 सेंटीमीटर। क्लियर। तो r निकल आएगा रेडियस, रेडियस r क्या आएगा 4.2 अपॉन 2 सेंटीमीटर, यानी क्या आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, 21 अपॉन 10 सेंटीमीटर, ये r आ गया। क्लियर है। अच्छा अब क्या निकालना है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर। देखो क्या करें 4/3 ऐसे ही, और क्या पाई, पाई की वैल्यू 22/7, यही क्यों रखी क्योंकि यहाँ पे 21 आ रहा है, कैंसिल हो जाएगी, 21/10 का क्यूब। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा देखो यहाँ पे 88 इंटू 21 अपॉन 3 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। क्लियर। ये 21 से 21 है। अब ऐसे मत करना कि 2 से ये कैंसिल करने लग जाओ, नहीं, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट, और इसमें 1000 का डिवाइड कर देंगे, तो जो पीछे की तरफ से पॉइंट गिन के, मतलब गिन के डिजिट 0 पॉइंट लगा देंगे। क्लियर। तो आसान रहेगा, देखो करो मल्टीप्लाई इसकी, यहाँ पे 8 8 और 21 का स्क्वायर 441 अपॉन 1000। क्लियर है। मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या होगा, यहाँ पे कर लेते हैं, क्या 441 और यहाँ पे 8 8, क्या हुआ 8 8 चौक 32 का 2, 8 चौक 32 और 3 35। इसी तरह से 8 2 5 3, 8 0 यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3। तो ये आया क्या 3808 अपॉन 1000। क्लियर है। तो क्या आएगा ये भाई, 3 पीछे से 3 डिजिट 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 38.808 क्या सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। अच्छा ये वॉल्यूम आ गया, और हमें क्या निकालना है बच्चों, मास निकालना है। तो हमारे पास डेंसिटी है तो मास निकाल सकते हैं हम। देखो क्या होगा, हमें मास निकालना है तो ये होता है मास का फॉर्मूला डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी गिवन है हमें 8.9, तो 8.9 इंटू वॉल्यूम कितना गिवन है, देखो 38.808 है, तो इसको इतना ना लिख के क्या लिख सकते हैं सिर्फ 38.8, क्योंकि इसके बाद 0 आ रही तो इसकी कोई वैल्यू है नहीं, मतलब ज्यादा वो फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये आएगा 38.8। अब ये किस में आ जाएगा, ये ग्राम में आ जाएगा। क्लियर है। कैसे आ गया ग्राम में, देखो कर लेते हैं पूरा पूरा समझो। ये कितना आया है, डेंसिटी कितनी दे रखी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम किस में आया है हमारा 38.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब बच जाएगा, बचेगा ये 8.9 इंटू 38.8, ये ग्राम में आ जाएगा।
क्लियर है? तो देखो क्या करें, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, तो मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना, जो भी आएगा आंसर वो ग्राम में होगा। क्लियर है? इतनी उसका मास होगा मेटेलिक बॉल का। क्लियर है बच्चों? तो ये था आपका लेक्चर बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आए। ये बच्चों पार्ट फर्स्ट था, हम इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप देख ही नहीं पाओगे एक टाइम पे, तो जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने हैं उसमें भी, 5-6 क्वेश्चन है और। चलो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इसे अगर पसंद आता है तो। चलो, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।